हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ से मॉडल सेट 1 है, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3, मॉडल सेट 4। इस तरीके से करने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ना, अपने अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कहता है कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको है ना, पाइरूवेट का विघटन कहाँ होता है ऊर्जा उत्पादन के दौरान। माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य या गुर्दा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दें आप लोग, है ना। ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट क्या आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर दे आप लोग ना। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, देन आप लोगों का सही है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लहसुन में गंध किसके उपस्थिति के कारण होता है। हाँ फ्रेंड्स, बताना है कि लहसुन में गंध जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। टैनिन के कारण या कुरकुमिन के कारण, लाइकोपीन के कारण या एलाइसिन के कारण। किसके कारण होता है आप लोग कमेंट्स कीजिए, है ना। लहसुन में गंध किसकी उपस्थिति के कारण होता है। टैनिन, कुरकुमिन, लाइकोपीन, एलाइसिन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर दें आप लोग ना। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, देन आप लोगों का भी सही है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, टैनिन की, है ना। टैनिन, देखिए फ्रेंड्स, विषैला जो होता है, कसैलापन जो होता है आंवले में, जो कसैलापन होता है वह टैनिन की उपस्थिति के कारण होता है। याद रखिए आप लोग, है ना। टैनिन किस में होता है, तो आंवले में होता है। आंवले में जो कसैलापन होता है उसमें, है ना, टैनिन के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गैमेट शुद्धता का सिद्धांत किसने दिया था। हाँ फ्रेंड्स, बताना है आपको, गैमेट शुद्धता का सिद्धांत किसने दिया था। मेंडल ने, टी.एच. मॉर्गन ने, हरगोविंद खुराना ने या वाटसन ने। हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको, गैमेट शुद्धता का सिद्धांत किसने दिया था। मेंडल ने, टी.एच. मॉर्गन ने, हरगोविंद खुराना या वाटसन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर दे आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिसका आ रहा है, देन आप लोगों का भी सही है। हम बात कर लेते हैं हरगोविंद खुराना की। संलग्नता का सिद्धांत दिया था। फ्रेंड्स, हरगोविंद खुराना ने संलग्नता का सिद्धांत दिया था। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, है ना, टी.एच. मॉर्गन। हाँ फ्रेंड्स, टी.एच. मॉर्गन, है ना। आधुनिक आधुनिक आनुवांशिक का जनक कहा जाता है। टी.एच. मॉर्गन जो है आधुनिक आनुवांशिक का जनक कहा जाता है। वाटसन जो है, इसके संबंध में आप लोग बताइएगा, वाटसन ने क्या किया था। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, है ना, हम आपको बता देंगे ग्रुप में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्राउन शुगर यानी रासायनिक रूप से क्या है। हाँ फ्रेंड्स, बताना है ब्राउन शुगर, है ना, रासायनिक रूप से क्या है। ब्राउन शुगर को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है हीरोइन। हीरोइन जानते होंगे, एक नशीला पदार्थ होता है। ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है। फ्रेंड्स उत्तर दें आप लोग, ब्राउन शुगर जो है रासायनिक रूप से क्या होता है। मॉर्फिन, थायोफाइलिन या मेन्थोनिन या इनमें सभी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग कमेंट्स करें, है ना। ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या होता है। मॉर्फिन, थायोफाइलिन, मीथेनिन या इनमें सभी। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, है ना। ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है, मॉर्फिन है, या एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जिसे हीरोइन भी कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है। हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको, मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है। मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन होती है। ओसिन प्रोटीन होती है, मायोसिन प्रोटीन होती है। ये दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर दे आप लोग ना। मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन होती है। ओसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन या दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर दे आप लोग।
फिर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर जिसका जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है देन आप लोगों का भी सही है। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए ओसिन प्रोटीन। तो यह जो है अस्थियों में पाया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, हमारे अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम जैव विविधता कहाँ देखी जाती है? हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको है ना कि देखिए फ्रेंड्स है पीएम पारा मेडिकल में जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग करेक्ट आंसर दे इसका। भारत में जो है अधिकतम जैव विविधता कहाँ देखी जाती है? हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको भारत में जो है अधिकतम जैव विविधता कहाँ देखी जाती है? पूर्वी हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पूर्वी पश्चिमी घाटों में, या मध्य हिमालय एवं पश्चिमी घाटों में, या पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाटों में? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट्स करें, है ना, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? भारत में अधिकतम जैव विविधता कहाँ देखी जाती है? पूर्वी हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों में, या मध्य एवं पश्चिमी हिमालय में, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाटों में? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दें आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है देन आप लोगों का भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, मादा में सहायक लैंगिक लक्षणों का बढ़ावा देता है? हाँ फ्रेंड्स, अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ें क्योंकि यह 2017 में आया हुआ प्रश्न है पैरामेडिकल में। तो आप लोग है ना अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ें और फिर आंसर दें। मादा में सहायक लैंगिक लक्षणों को बढ़ावा देता है, यानी कौन सा जो है इसमें जो है ना मादा में सहायक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है? बढ़ावा देता है। एंड्रोजन होगा, या प्रोजेस्टेरॉन होगा, या एस्ट्रोजन होगा, या टेस्टेरोन होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दें आप लोग, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दें आप लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना? एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, या एस्ट्रोजन, या टेस्टेरोन? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी देन आप लोगों का सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एस्ट्रोजन जो है क्या करता है? मादा में सहायक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है? बढ़ावा देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित रोग है? हाँ फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित रोग है ना। क्या इसका आंसर खसरा होगा, या चेचक, या रेबीज, या क्षय रोग? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दे आप लोग। राइट आंसर दे आप लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित रोग है? खसरा, चेचक, रेबीज, क्षय रोग? क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर दे आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित रोग है? हाँ फ्रेंड्स, जिसका जिसका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हाँ फ्रेंड्स, जिसका जिसका ऑप्शन नंबर डी रहा है देन आप लोगों का भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गेम्बूसिया है? हाँ फ्रेंड्स, बताना है आपको गेम्बूसिया क्या है। 9th नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है गेम्बूसिया है। आप लोगों को बताना है कि आखिर गेम्बूसिया जो है क्या है। या जो देखिए प्रश्न पूछा गया है 2017 के एग्ज़ाम में, तो आप लोग भी याद रखिएगा। तो है ना, क्या यह मच्छर का लार्वा या खाने की मछली है ना? मच्छर के लार्वा खाने की मछली हो सकती है, या केकड़े पर परजीवी होता है, या निंद्रा रोग कारक होता जो रोग कारक प्रोटोजोआ है, या मछली का पेस्ट है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दें आप लोग। गेम्बूसिया आखिर क्या है? हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको गेम्बूसिया आखिर क्या है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए देन आप लोगों का भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, मनुष्य में कार्डियक चक्र का समय है? हाँ फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा, है ना। मनुष्य में कार्डियक चक्र का समय कितना होता है? 0.3 सेकेंड, या 0.5 सेकेंड, या 0.8 सेकेंड, या 0.1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट्स करें, है ना। मनुष्य में कार्डियक चक्र का समय कितना होता है? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी देन आप लोगों का भी सही होगा, है ना। मनुष्य में कार्डियक चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड होता है। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, पेशियों में पाए जाने वाला संग्रहित खाद्य पदार्थ है। हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको पेशियों में पाए जाने वाला संग्रहित खाद्य पदार्थ है। देखिए फ्रेंड्स, यह भी जो है ना 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। पेशियों में पाए जाने वाला संग्रहित खाद्य पदार्थ है प्रोटीन, फास्फोजन या लिपिड या ग्लाइकोजन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग दें, है ना। पेशियों में पाए जाने वाला संग्रहित खाद्य पदार्थ क्या है? प्रोटीन होगा, फास्फोजन होगा, लिपिड होगा, ग्लाइकोजन होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग दें। हाँ फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोगों का भी जो है ना आंसर राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न है, अंडवाहिनी के शल्य क्रिया द्वारा निष्कासन अथवा काटने व बांधने की क्रिया को कहते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। कि पूछा जा रहा है, अंडवाहिनी के शल्य क्रिया द्वारा निष्कासन अथवा काटने व बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं। अंडवाहिनी के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। अंडवाहिनी के शल्य क्रिया द्वारा निष्कासन अथवा काटने व बांधने की क्रिया को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, या ओविडक्टमी कहते हैं, या क्रेस्टोसन कहते हैं, या वेक्सोटोमी कहते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट्स करें। फ्रेंड्स, अंडवाहिनी के शल्य क्रिया द्वारा निष्कासन अथवा काटने व बांधने की क्रिया क्या कहलाती है? हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। हाँ फ्रेंड्स, जिसका नंबर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, देन आप लोगों का भी सही है। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की। हाँ फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी की, है ना। या पुरुष जनन तंत्र को काटने व बांधने की क्रिया जो है ना, यानी कि शल्य क्रिया द्वारा जो काटा या बांधा जाता है ना, जिसको पुरुष नसबंदी भी कहते हैं, तो वह होता है वेक्सोटोमी टर्म दिया जाता है। यह जो होता है फीमेल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए में जो ट्यूबेक्टोमी है वह होता है फीमेल के लिए, जो है ना। ऑप्शन नंबर डी में जो वेक्सोटोमी यह होता है पुरुष के लिए। चलो याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न है, सिफिलिस एक लैंगिक संचारित रोग है, यह किसके कारण होता है। हाँ फ्रेंड्स, देखिए यह VVI प्रश्न है, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो सिफिलिस जो है एक क्या है, लैंगिक संचारित रोग है, जिसे हम लोग है ना क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग। यह किसके कारण होता है ये बताना आपको, यह किसके कारण होता है। सिफिलिस एक लैंगिक संचारित रोग है, यह किसके कारण होता है। ट्रिपेनोमा पेलिडम, या लेप्टोस्पायरा, या पेस्टुरेला, या विब्रियो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट्स करें, है ना। सिफिलिस एक क्या है, लैंगिक संचारित रोग है, तो याद रखिएगा, है ना। यह किसके कारण होता है, ट्रिपेनोनेमा पेलिडम, या लेप्टोस्पायरा, या पेस्टुरेला, या विब्रियो। किसके कारण होता है कमेंट्स करें आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों का भी ऑप्शन नंबर एक आ रहा है, देन आप लोगों का भी आंसर जो है करेक्ट है, याद रखिएगा आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, जैसे आप लोग हैं जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। या मॉडल सेट 1 है, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3 करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न है, जैव उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु समूह है। हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको जैव उत्पादन में जो है प्रयुक्त जीवाणु समूह कौन कौन से हैं, तो आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु समूह कौन सा हो सकता है। यू बैक्टीरिया, ऑर्गेनोट्रॉफ, या मेथेनोट्रॉफ, या मैंथेनोजेन। क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट्स करें, है ना। जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु समूह कौन सा है, यू बैक्टीरिया, ऑर्गेनोट्रॉफ, है ना, मेथेनोट्रॉफ, या मैंथेनोजेन। क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट्स करें, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त कौन सी जीवाणु समूह है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों का भी आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोगों का भी सही है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। मेथेनोजेन क्या करता है, जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त समूह है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ फ्रेंड्स, यह रहा आप लोगों का, है ना, इस सेशन का लास्ट प्रश्न। तो आप लोग अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन को पढ़े फिर आंसर दें। क्या पूछा जा रहा है, रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। हाँ फ्रेंड्स, बताना है रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है सोडियम क्लोराइड है, थ्रोम्बिन है, या पोटेशियम, या कैल्शियम है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यह जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है सोडियम क्लोराइड, या थ्रोम्बिन, या पोटेशियम, या कैल्शियम। क्या होगा इसका राइट आंसर।
फ्रेंड्स इसका राइट आंसर दें आप लोग, है ना। रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन सा जो है आवश्यक है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ फ्रेंड्स, जिसका जिसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी देना आप लोगों का भी सही है। याद रखिएगा आप लोग, है ना। रुधिर के थक्का बनाने के लिए आवश्यक कौन सा होता है, कैल्शियम जो है ना आवश्यक होता है। याद रखिएगा आप लोग, है ना। ये रहा था आप आज का मॉडल सेट पार्ट 1, है ना। पार्ट 2, पार्ट 2, 3 करने के लिए, पार्ट 3 करने के लिए, है ना, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।